पार्ट इज अबाउट स्टैक एंड इट्स इम्प्लीमेंटेशन यूजिंग लिंक्ड लिस्ट। तो अब थोड़ा सा ब्रश अप कर लेते हैं कि स्टैक होता क्या है। सो स्टैक इज बेसिकली एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर होता है जहाँ पे जो हमारा इंसर्शन और डिलीशन ऑफ एलिमेंट्स जो होता है वो एक ही साइड से होता है। तो स्टैक हमारा लीफो प्रिंसिपल फॉलो करता है, लास्ट इन फर्स्ट आउट। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे दे रखा है कि अगर मेरा इस ऑर्डर में 10 देन 20 देन 30 देन 40, तो जब मेरे को रिमूव करना होगा तो लास्ट इन फर्स्ट आउट मतलब 40 हमारा लास्ट में गया, तो 40 हमारा सबसे पहले रिमूव होगा। ठीक है, जैसे कि आयुष ने एग्जांपल दिया स्टैक ऑफ प्लेट्स की तरह। तो प्लेट्स जैसे ऐड किया जाता है, टॉप से ही ऐड किया जाता है, टॉप से ही रिमूव किया जाता है। तो इंसर्शन डिलीशन एक ही साइड से होता है। और जो हमारा लास्ट प्लेट होता है, तो सबसे पहले जब हमें कुछ भी निकालना होगा तो हमारा लास्ट प्लेट जो हमने इंसर्ट किया था वो सबसे पहले निकलेगा। तो बेसिक स्टैक के ऑपरेशंस क्या होते हैं? फर्स्ट इज पुश। पुश ऑपरेशन क्या करता है, एक एलिमेंट को स्टैक में इंसर्ट करने के लिए यूज होता है। तो ये जो होता है हमारा टॉप ऑफ द स्टैक पे इंसर्ट होता है, जैसे पुश 10, पुश 20, पुश 30। तो पहले 10 आया, 20 आया, देन 30 आया, तो हमारा टॉप ऑफ स्टैक क्या हुआ? 30, क्योंकि हमारा लास्ट में वो डला है, तो दैट मीन्स टॉप ऑफ द स्टैक हमारा 30 हुआ। द नेक्स्ट इज द पॉप ऑपरेशन। जो पॉप है दैट इज यूज टू रिमूव द टॉप एलिमेंट ऑफ द स्टैक। तो टॉप एलिमेंट मीन्स जो हमने लास्ट में डाला था। जो लास्ट में हमने 30 डाला था, तो पॉप करने के बाद जब हमने 30 उसमें से पॉप कर दिया तो हमारा बचा के अंदर 20 एंड देन 10। दीज आर जस्ट बेसिक थिंग्स जो भी ब्रशअप मैं आप लोग को एक बार कर दे रही हूँ। पीक, पीक मीन्स रिमूव नहीं करना, बस एक बार बोलते हैं ना कि ग्लिम्स लेके आ जाना, कि सपोज आप लोग भी बोलते हो ना मुझे मेरी क्रश का एक ग्लिम्स लेके आना है, तो वही चीज है कि एक झांक के आ जाना कि एक्चुअली है क्या हमारे टॉप पे। तो वही जैसे स्टैक में है 30, 20 एंड 10, तो जब हम पीक यूज करेंगे तो दैट मीन्स हमको 30 रिटर्न होगा, 30 रिमूव नहीं होगा। और इज एम्प्टी मतलब चेक करता है स्टैक एम्प्टी है या नहीं। तो अब अभी हमने एरे भी देखा, अब हम लिंक लिस्ट भी करने वाले हैं। तो हमें दो दो चीजें करने की क्यों जरूरत है? हम सीधा यहाँ एरे या सीधा लिंक लिस्ट क्यों नहीं कर सकते? तो कुछ लिमिटेशंस होती है एरे की। सबसे पहला होता है कि फिक्स साइज। एरे को हमें पहले से डिफाइन करना पड़ता है बिफोर हम उसके साथ कुछ भी कर सके। जैसे हमने इंट स्टैक 100 डिफाइन कर दिया, अब 100 से ज्यादा एलिमेंट्स डालूंगी तो ओवरफ्लो होगा, तो हमें वो ऑलरेडी डिफाइन करना पड़ेगा। सेकेंड इज मेमोरी वेस्टेज। अगर सपोज मैंने 100 एलिमेंट्स, 100 का हमने एरे डिफाइन कर दिया, लेकिन मुझे उसमें से सिर्फ 3 का ही या 5 का ही काम है, तो मेरा वो इतना सारा जो बाकी का मेमोरी है वो अनयूज्ड है, तो वेस्ट हो जाएगा। लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी। एरे जो है ना हमारा रन टाइम में डायनामिकली ग्रो नहीं कर सकता, कि अगर मैं चाहूँ कि मेरा एक एलिमेंट और एक्स्ट्रा हो रहा है तो मैं एरे को एक और बढ़ा दूं, वो चीज नहीं हो सकती। एरे इज फिक्स्ड। तो इसकी वजह से लिंक्ड लिस्ट को ज्यादा प्रेफर किया जाता है। तो अगर हम जाते हैं स्टैक यूजिंग लिंक्ड लिस्ट पे, तो स्टैक यूजिंग लिंक्ड लिस्ट में जो हमारा टॉप ऑफ लिंक्ड लिस्ट, आप लोग जानते होंगे लिंक्ड लिस्ट में क्या होता है, एक नोड होता है जिसमें डेटा होता है और नेक्स्ट नोड का एड्रेस होता है ना। तो अब उसको अगर मैं स्टैक के साथ अगर मैं उसका लिंक बिठाने का कोशिश करूँ तो कैसे बैठेगा? थोड़ा थोड़ा सा शायद इसमें कंफ्यूजन हो सकता है, तो इसलिए थोड़ा ध्यान से समझना। तो जो मेरा स्टैक का टॉप है वो मेरी लिंक लिस्ट का हेड नोड होगा। ये बात अगर कहीं नोट भी करना है तो नोट कर सकते हो कि मेरा जो स्टैक का टॉप एलिमेंट होगा जो मेरा लास्ट में गया होगा, द टॉप एलिमेंट विल बी द हेड ऑफ माई लिंक लिस्ट। ठीक है, तो अब इसमें पुश ऑपरेशन और पॉप ऑपरेशन देखते हैं। एक न्यू नोड क्रिएट होता है, पहले मेरा न्यू नोड क्रिएट होता है और उसको इंसर्ट किया जाता है लिंक लिस्ट के स्टार्ट में। जैसे पुश 10 किया मैंने, तो टॉप पे अभी मेरा 10 है, तो मेरा 10 अभी हेड है, हेड नोड है। अभी सपोज मैंने टॉप पुश 20 किया, 20 हुआ, फिर उसके नीचे 10 आया, अब 20 मेरा अपडेटेड हेड हो गया। फिर मैंने अगर उसके बाद 30 डाला, देन 30 इज माई न्यू अपडेटेड हेड। तो इसी तरह पुश चलता है। अब पॉप कैसे चलता है कि पहले मेरा हेड नोड निकल जाता है और उसके नीचे वाला जो एलिमेंट होता है, अगर मैं स्टैक में देखूं
उसके नीचे वाला, और लिंक्ड लिस्ट में उसके नेक्स्ट वाला नोड, ये दोनों सेम ही चीज हुई। कनेक्ट करके देखोगे तो सेम ही चीज हुआ कि सपोज मेरा जो स्टैक के अंदर मैंने एक एलिमेंट निकाला, उसके नीचे वाला और लिंक्ड लिस्ट का जब मैंने हेड निकाल दिया, तो उसके नेक्स्ट वाला नोड अब मेरा नया हेड बन जाएगा। ठीक है, आई होप ये कंफ्यूजन नहीं क्रिएट कर रहा है। अगर कुछ भी कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है तो अनम्यूट करके एक बार पूछ सकते हो। किसी को कोई कंफ्यूजन है? ओके कूल। तो जैसे यहाँ पे एग्जांपल दे रखा है, पहले पॉप करने से पहले मेरा 30 20 10 था। मैंने 30 निकाल दिया, ये मेरा लिंक लिस्ट है 30 20 10। अभी मेरा हेड जो है वो 30 है, 30 निकाला पॉप करके, अब मेरा नया हेड अपडेटेड हेड 20 बन गया। ठीक है, तो अभी मैं स्टैक को लिंक लिस्ट का इम्प्लीमेंटेशन एक कोड से दिखाऊंगी। कोड थोड़ा बड़ा है देखने में, बट डोंट वरी, इट्स वेरी इजी। मैं इसको पार्ट्स में ब्रेक करके एक्सप्लेन करती हूँ। ठीक है, सबसे पहला मेरा एक क्लास नोड आता है। क्लास नोड मेरा होता है कि मुझे लिंक लिस्ट के थ्रू करना है, तो उसके लिए मैंने एक क्लास बनाया है जो मेरा लिंक लिस्ट के नोड को रिप्रेजेंट करेगा। जैसे कि हमें पता है कि एक नोड के अंदर क्या आता है, हमारा एक डेटा आता है और नेक्स्ट नोड का एड्रेस आता है। तो इसमें सेम इंट डेटा एंड नोड नेक्स्ट, और वो हमने कंस्ट्रक्टर यूज करके उसको इनिशियलाइज कर दिया और असाइन कर दिया उसमें। ठीक है, दिस डॉट डेटा और दिस डॉट नेक्स्ट, क्योंकि अभी नेक्स्ट हमारा कुछ नहीं है तो नल कर दिया अभी मैंने उसको, क्योंकि हमारा अभी नेक्स्ट कुछ नहीं है। ठीक है, अब हम आते हैं स्टैक यूजिंग लिंक लिस्ट के पूरे इम्प्लीमेंटेशन पे। सबसे पहले मैंने एक नोड टॉप लिया है, ये तो ये जो मेरा पॉइंट है नोड टॉप, ये टॉप एलिमेंट होगा मेरे स्टैक का। ठीक है, तो मैंने एक अपना एक बना के रख लिया है। अब मैंने उस टॉप को भी नल कर, इस स्टैक यूजिंग लिंक लिस्ट के थ्रू मैंने कंस्ट्रक्टर को यूज किया, अपने स्टैक को इनिशियलाइज किया, और उसके बाद मैंने अपना जो टॉप है उसको अभी नल पे सेट कर दिया कि अभी मेरा स्टैक में कुछ नहीं है, अभी मेरा स्टैक एम्प्टी है। अब हम देखते हैं उसमें पुश का कैसे करते हैं। अब मुझे अगर कोई एलिमेंट अपने स्टैक में डालना है, तो सबसे पहले मैं क्या करूंगी, अगर मैं लिंक्ड लिस्ट के वे से सोचूं, तो लिंक्ड लिस्ट में अगर मुझे कोई नोड करना है, पहले मैं नोड बनाऊंगी ना। तो सेम चीज यहाँ की है, एक नया नोड बनाया है यहाँ पे न्यू नोड करके। ठीक है, अब हमने जो वॉइड पुश है उसमें हम एक वैल्यू भी देंगे कि यही वैल्यू का हमें इंसर्ट करना है, तो वो वैल्यू हमने इसमें पास करवा दिया कि इस वैल्यू का एक नोड बना दो। ठीक है, अब सपोज मेरा अभी स्टैक एम्प्टी है, कि मतलब मेरे स्टैक में अभी कुछ नहीं है, तो मैंने टॉप को ही न्यू नोड रख दिया। जो हमारा ये टॉप है ना यहाँ पे, ये टॉप हमारे को बताता है कि अगर मैं इसको लिंक लिस्ट से कनेक्ट करूं, तो ये टॉप हमको बताता है कि मेरे लिंक लिस्ट का हेड क्या है। सपोज अभी मैंने पहला पहला एलिमेंट ही डाला, सपोज मैंने स्टैक में 1 डाला, तो मेरा 1 ही अभी हेड है। ठीक है, अब दूसरा केस क्या आता है कि स्टैक में और भी एलिमेंट्स है, अभी मैं एक और डालना चाह रही हूँ, जैसे कि ये वाला एल्स वाला केस, कि स्टैक में अभी भी एक एलिमेंट है, मतलब सॉरी स्टैक में एलिमेंट्स है, मैं एक और एलिमेंट डालना चाह रही हूँ। तो मैंने क्या किया, नोड तो बनेगा ही बनेगा क्योंकि लिंक लिस्ट में कनेक्ट करना ही करना है। तो अगर मैंने क्या बोला था कि हमारा जो स्टैक का टॉप एलिमेंट होगा वो हमारे लिंक लिस्ट का हेड होगा, यही होगा। तो मैं क्या करूंगी, मैंने न्यू नोड बनाया। अब एक चीज इमेजिन करो, इमेजिन लिंक लिस्ट एज अ ट्रेन। ठीक है, तो लिंक लिस्ट का अब मैं ट्रेन के पीछे कंपार्टमेंट्स नहीं जोड़ रही हूँ, मैं ट्रेन के आगे कंपार्टमेंट्स जोड़, जो मेरा मेन इंजन वो है उसके आगे कंपार्टमेंट एक एक करके जोड़ती जा रही हूँ। ठीक है, तो सपोज लिंक लिस्ट ऑलरेडी मेरी एक लिंक लिस्ट बनी हुई है, और उसका अभी मेरे पे हेड है एज टॉप। टॉप इज माई हेड राइट नाउ। ठीक है, तो मैंने क्या किया, अपना एक नया नोड बनाया और न्यू नोड डॉट नेक्स्ट करके मैंने उसको टॉप से लिंक कर दिया। सो आई हैव लिंक्ड माई न्यू नोड, जो कि मेरा भी करंट टॉप है। ठीक है, और टॉप को मैंने अब अपडेट कर दिया। हम टॉप अपडेट करते रहेंगे क्योंकि टॉप हमारा हमारा टॉप मोस्ट एलिमेंट होगा। तो उसे हमें अपडेट करना पड़ेगा। तो टॉप को मैंने न्यू नोड पे अपडेट कर दिया। तो ये मेरा था, और बाद में मुझे इसको प्रिंट करवाना था, तो मैंने वैल्यू प्रिंट करवा दी। तो ये वाला समझ में आया या कोई डाउट है पुश में?
ठीक है, आई विल मूव टू पॉप। अब पॉप क्या होता है, मुझे एलिमेंट हटाना है अपने स्टैक से, मतलब मुझे अपने लिंक्ड लिस्ट के हेड को हटाना है और हेड अपडेट करना है। ये चीज इंपॉर्टेंट होती है कि हम हटा तो दिए पर हमें अपडेट भी करना है आगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं चेक करूंगी मेरा टॉप इज इक्वल्स टू नल। अगर मेरा स्टैक एम्प्टी होगा तो मैं कुछ हटा नहीं पाऊंगी, मतलब स्टैक अंडरफ्लो होगा मेरा। ठीक है, अगर नहीं तो मैंने एक टेम्परेरी नोड ले लिया, ठीक है, जिसको मैंने टॉप पे रख दिया। नोड टेम्प को मैंने टॉप जो है मेरा, उसको मैंने टेम्परेरी नोड में स्टोर कर लिया है। वो मेरा वहां स्टोर हो गया। तो अगर मुझे रिटर्न भी करवाना होगा तो मैं करवा सकती हूँ अगर मुझे चाहिए होगा। ठीक है, तो मैंने टेम्परेरी में अपना हेड, बेसिकली मैंने अपना हेड स्टोर कर लिया है। हेड मेरा स्टोर हो गया है। अब मैं क्या करूंगी, टॉप जो है मेरा उसको आगे अपडेट कर दूंगी, क्योंकि अब मुझे एक नया हेड चाहिए ना, क्योंकि मेरे को वो एलिमेंट रिमूव करना। आई डोंट वांट दैट एलिमेंट एज हेड। अब मुझे उसका नेक्स्ट एलिमेंट को अपडेट करना पड़ेगा। तो मैंने नेक्स्ट एलिमेंट पे टॉप इज इक्वल टू टॉप का नेक्स्ट करके मैंने उसको अपडेट कर दिया आगे। तो अब मेरे को अगर वो प्रिंट करवाना है तो टेम्प डॉट डेटा। अब आपको पता है कि एक बार लिंक टूट गया तो मैं दोबारा उस एलिमेंट को एक्सेस नहीं कर सकती। दैट मीन्स हमारे पे वो एलिमेंट आ गया विच इज टेम्प का डेटा, ये मैंने रिमूव कर दिया है। तो पॉप वाला भी समझ में आया। बेसिकली पुश और पॉप में डिफरेंस क्या होता है ना, देखो पुश में आप एक एक एलिमेंट डालते जा रहे हो। सपोज आपकी लिंक लिस्ट में एक एक एलिमेंट डालते जा रहे हो और आप अपना हेड अपडेट करते जा रहे हो विद अ न्यू एलिमेंट। एक न्यू एलिमेंट से आपका हेड अपडेट हो रहा है। वहीं पे पॉप में क्या हो रहा है ना, एक एलिमेंट निकालते जा रहे हो और एक पुराने एलिमेंट पे आप उसको अपडेट करते जा रहे हो। सो कंफ्यूज नहीं होना। नाउ नेक्स्ट इज पीक। पीक वही क्रश वाला पीक। ओके, सो वॉइड पीक में क्या होगा कि वही सेम। दीदी, अगर हाँ हाँ बोलो बोलो। अगर हमें टेम्पररी डेटा को डिस्प्ले नहीं करना हो तो नोट टेम्प लेने का कोई जरूरत नहीं है ना? नहीं नहीं, देखो हाँ, अगर डिस्प्ले नहीं करना है तो उसको कुछ करने की जरूरत नहीं है, सीधा आगे कनेक्शन कर दो उसको। समझे? ओके, ये तो हमने टेम्प में इसलिए स्टोर किया क्योंकि हमें एट द एंड वो चीज रिटर्न करनी है कि हमने क्या डेटा रिमूव किया है। तो इसलिए मैंने उसको टेम्प में स्टोर कर लिया, नहीं तो मैं सीधा आगे कनेक्शन कर दूंगी, वो मेरा ऑटोमेटिकली हट जाएगा। ओके। ओके, अब है वॉइड पीक। सेम उसमें देखेंगे अपने स्टैक में कि स्टैक एम्प्टी है कि नहीं। वो चीज देखा, अगर टॉप मतलब नल है मतलब स्टैक मेरा खाली है। अगर नहीं तो हमारा टॉप का सिर्फ डेटा हम देंगे, हम उसमें इसमें कुछ अपडेट नहीं करना है। हम सिर्फ देख के आ जाएंगे कि हमारी क्रश क्या कर रही है, बस। तो टॉप का डेटा हमारा क्या है बस उतना हमें दे देंगे, प्रिंट करवा देंगे। नाउ द लास्ट वन इज द डिस्प्ले वाला। अब मुझे सपोज डिस्प्ले करवाना है कि मेरे सारे एलिमेंट्स क्या है स्टैक के। सेम पहले चेक करेंगे स्टैक एम्प्टी है कि नहीं। ठीक है, और अगर एम्प्टी होगा तो वो प्रिंट कर देगा स्टैक एम्प्टी है। नहीं तो हम क्या करेंगे, एक नोड टेम्प ले लेंगे जिसको हमने टॉप पे रखा। पहले वो प्रिंट कर, पहले हम फिर एक वाइल लूप चलाएंगे जब तक हमारा टेम्प नल नहीं हो जाता। तो लिंक लिस्ट में वो तब तक आगे बढ़ता रहेगा जब तक हमारा वो नल नहीं हो जाता। साथ साथ में पहले वो प्रिंट करवाएगा यहाँ पे डेटा, उसके बाद वो नेक्स्ट उस पे जाएगा। हम अगर मैं सीधा ये कर दूं कि टॉप इज इक्वल टू टॉप का नेक्स्ट, तो मेरे पीछे के सारे एलिमेंट्स जाते जाएंगे, मुझे वापस वो नहीं मिल सकते। इसलिए मैंने टेम्प को यूज किया है। टेम्प डॉट डेटा पहले मैं प्रिंट करवा रही हूँ, उसके बाद मैं नेक्स्ट एलिमेंट पे जा रही हूँ। तो जैसे ही मेरा टेम्प नल पे चला जाएगा मीन्स मेरा सारा स्टैक प्रिंट हो चुका है ऊपर से नीचे। मतलब जो मेरा लास्ट गया है वो सबसे पहले प्रिंट हो रहा है, ये ध्यान रखना। लास्ट जो मेरा गया है वो सबसे पहले प्रिंट होगा। तो इसका यही है, देखो पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, मैंने एक ऑब्जेक्ट स्टैक ऑब्जेक्ट बनाया, स्टैक डॉट पुश 10 किया, स्टैक डॉट पुश 20, स्टैक डॉट पुश 30। अब डिस्प्ले किस ऑर्डर में होगा, मैं इसको रन करती हूँ। जस्ट अ सेकेंड। हाँ, अगर देखो पहले 10 मेरा इंसर्ट हुआ स्टैक में, 20 इंसर्ट हुआ, 30 इंसर्ट हुआ, इसी ऑर्डर में मैंने डाला था। तो मेरा स्टैक का एलिमेंट्स क्या होगा, 30 20 10। देखो
ऊपर से नीचे में मेरा प्रिंट हुआ है। स्टैक डॉट पिक किया, टॉप एलिमेंट उसने मुझे 30 दे दिया, ठीक है। स्टैक डॉट पॉप किया, पॉप मतलब निकाल दिया, तो अब मेरा उसने निकाल दिया 30 रिमूव फ्रॉम स्टैक। और स्टैक डॉट डिस्प्ले, अब बचा हुआ मेरा कितना है 20 10, तो ऊपर से नीचे में वो मुझे डिस्प्ले करेगा, ठीक है। अब एक चीज और है, जस्ट अ सेकंड, हाँ एक चीज और है, बात करते थोड़ा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पे, ठीक है। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पुश ऑपरेशन की, पॉप की, पिक की और डिस्प्ले की। पुश की क्या, देखो पुश में हम लोग क्या कर रहे हैं, एक नया नोड बना रहे हैं, एक न्यू नोड का नेक्स्ट को टॉप से जोड़ रहे हैं, मतलब उसका नेक्स्ट हम उसको ट्रेन के उस कंपार्टमेंट से जोड़ रहे हैं और टॉप को अपडेट कर रहे हैं। तो देखो हम इसमें सिर्फ हम लोग पॉइंटर्स को अपडेट कर रहे हैं और हम लिस्ट में घूम नहीं रहे हैं कि हमें कि हमें लिस्ट में आगे जाना पड़ रहा है, हमें वो चीज नहीं करनी पड़ रही है। तो इसमें हमारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगा, बिग ऑफ 1, क्योंकि हमारा ये ऑपरेशन कांस्टेंट टाइम में हो रहा है, ठीक है। पॉप ऑपरेशन में भी सेम चीज है, देखो हम एक पहले उसको स्टोर कर रहे हैं, फिर उसको हम टॉप को आगे बढ़ा दे रहे हैं और पीछे वाले नोड को हटा दे रहे हैं। कोई ट्राइवर्सल तो हम कर नहीं रहे हैं इसमें कि हम लोगों को एंड तक जाना पड़ रहा है। सेम बिग ऑफ 1 ही हमारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है। पीक ऑपरेशन क्या कर रहा है, सिर्फ ऊपर वाला को खाली हम लोग देख के झांक के आ जा रहे हैं कि क्या चल रहा है, तो वो हम लोग बस उतना करके आ रहे हैं, सेम बिग ऑफ 1। लेकिन डिस्प्ले करने में हम लोग क्या कर रहे थे, याद है हम लोग डिस्प्ले करने में टेम्प लिया था, और टेम्प को जब तक हमारा टेम्प नल नहीं हो जाता था तो हम लोग टेम्प को आगे बढ़ाते रहते थे, प्रिंट करते थे, आगे बढ़ाते थे, प्रिंट करते थे, आगे बढ़ाते थे, तो हम लोग ट्रेवर्स करते थे पूरा। तो इसका मतलब स्टैक में जितना एलिमेंट्स होगा हमें उतना स्टेप्स चाहिए होगा, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसका बिग ऑफ n होगा। तो ये था स्टैक का इम्प्लीमेंटेशन यूजिंग लिंक लिस्ट।